नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द देश धर्म पर। दोस्तों, कल 7 विधानसभा के उपचुनावों के परिणाम आए। परिणामों को अलग अलग लोगों ने, अलग अलग मीडिया संस्थानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया। मैं क्या सोचता हूं, हम क्या सोचते हैं, इसके बारे में हम आपको अपने तरीके से बताएंगे। दोस्तों, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट या हॉट सीट थी उत्तर प्रदेश की घोसी। यहां दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी से जीतकर आए थे, उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया और भाजपा में चले गए, इसलिए यह उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को भाजपा ने कैंडिडेट बनाया, जबकि समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को कैंडिडेट बनाया। कल के परिणामों में समाजवादी पार्टी ने यह सीट जीती। उनके कैंडिडेट सुधाकर सिंह ने 1,24,427 मत प्राप्त किए। उन्हें कुल 57.2% मत मिला, जबकि दारा सिंह चौहान मात्र 81,000 ही वोट ले पाए और कुल 37.5% मत उन्हें मिला। आपको बताएं कि इस बार बसपा ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ था, इसलिए मुकाबला त्रिकोणीय न होकर आमने सामने था। चूंकि बसपा ने अपने वोटर से अपील की थी कि या तो वो वोट देने न जाएं, अगर वोट देने जाएं तो वो नोटा को बटन दबाएं, इसलिए मत प्रतिशत बहुत कम रहा और केवल 2,17,571 वोटें डाली गई। कुल पोलिंग इतना हुआ, जबकि पिछली बार 2022 में 2,56,855 मत पड़े थे। इसका मतलब बसपा के इस ऐलान के बाद, मायावती के इस ऐलान के बाद उनका वोटर जो है पोलिंग बूथ तक नहीं गया। अब इस चुनाव परिणाम को कैसे देखें? मेरे हिसाब से यह चुनाव परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया है। बेशक यह सीट पहले भी समाजवादी पार्टी के पास थी और आज भी यह सीट समाजवादी की पार्टी के पास है, मगर मत प्रतिशत में भाजपा बहुत पिछड़ी है। पिछली बार भाजपा के कैंडिडेट को 86,000 से ज्यादा वोटें मिली थी, जो अब मात्र 81,000 रह गई हैं। उधर सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी को 1,24,000 से ज्यादा मत मिले, जबकि पिछली बार समाजवादी पार्टी ने केवल 1,08,000 वोट पाए थे। इसका मतलब भाजपा के मत गिरे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के मत बढ़े हैं। इस तरह भले ही परिणामों में कोई बदलाव ना हो, मगर इंडिया गठबंधन को फायदा होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। और अगर ये गठबंधन ऐसा ही रहा और मायावती ने दमदार या ऐसे कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारे जो भाजपा को फायदा पहुंचाते हो, तो 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए बहुत बुरी खबर लेकर आने वाला हो सकता है। इस सीट के बाद उत्तराखंड की दूसरी सीट, उत्तराखंड की सीट बागेश्वर थी। यहां भाजपा के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की, मगर यहां आपको मैं बताऊं कि यह सीट पार्वती दास जो भाजपा की कैंडिडेट थी, उनके पति के निधन के कारण रिक्त हुई थी। पिछली बार उनके पति को 43.14% वोट मिले थे और कांग्रेस को मात्र 26%, जबकि इस बार कांग्रेस के वसंत कुमार मात्र 2,405 वोटों से हारे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भाजपा ने बड़ा जनाधार यहां भी खोया है। उत्तराखंड भी भाजपा के लिए 2024 में बुरी खबर ला सकता है, ऐसी आशंका बनी रहेगी। वैसे चुनाव परिणामों में यहां कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह सीट पहले भी भाजपा की थी, जो अब भी भाजपा के पास रहेगी। पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर यहां भाजपा का कब्जा था, मगर इस उपचुनाव में यह सीट भाजपा से टीएमसी ने छीन ली है। उन्होंने टीएमसी की निर्मल चंद्र रॉय ने बीजेपी की तापसी रॉय को एक नेक टू नेक मुकाबले में हराया। यहां आपको बता दूं कि यहां मुकाबला इंडिया वर्सेस बीजेपी या एनडीए नहीं था, यहां त्रिकोणीय मुकाबला था। टीएमसी का मुकाबला भाजपा और
सीपीएम से था। सीपीएम को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया हुआ था। त्रिकोणीय मुकाबला था। त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा कुछ वोटों से हारी, मगर यहां भी ये निश्चित है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में खोया हुआ जनाधार लगातार फिर खो रही है। खोया हुआ जनाधार जो है वो पाने की स्थिति में नहीं है। पिछले कुछ समय से जो भाजपा ने पश्चिम बंगाल में जनाधार पाया था वो धीरे धीरे फिर खो रही है। इसके बाद अगली सीट त्रिपुरा। यहां त्रिपुरा में 2 विधानसभाओं में उपचुनाव हुआ, धनपुर और बोक्सानगर। धनपुर सीट भाजपा के पास थी और भाजपा को ही मिली, मगर उल्लेखनीय यह है कि यहां भाजपा ने एक तरफा जीत गई और उनके जहां भाजपा कैंडिडेट को 30,000 से अधिक वोट मिले, मगर सीपीएम के निकटतम उम्मीदवार को मात्र 11,000 वोट मिल पाए। इसका मतलब भाजपा की एक तरफा सीट थी और यहां भाजपा के लिए सुखद स्थिति 2024 में भी हो सकती है। त्रिपुरा में ही दूसरी सीट बोक्सानगर। बोक्सानगर में ये आपको मैं बता दूं, ये मुस्लिम मेजोरिटी की सीट है। तो यहां बोक्सानगर में पहले सीट सीपीएम के पास थी, जो भाजपा ने सीपीएम से छीन ली है। यहां भाजपा की बिल्कुल ही एक तरफा जीत हुई है। भाजपा के कैंडिडेट को 34,000 से अधिक मत मिले, जबकि सीपीएम का कैंडिडेट 4,000 भी वोट पा नहीं सका है। यहां भी भाजपा के लिए सुखद स्थिति है। इसका अर्थ यह हुआ त्रिपुरा से 2024 में भाजपा के लिए सुखद खबरें आएंगी, ऐसी आशा करनी चाहिए। केरला में भाजपा का कोई अस्तित्व है ही नहीं। यहां कांग्रेस के कैंडिडेट ने सीपीएम के कैंडिडेट को हराया, बुरी तरह हराया, और भाजपा का कैंडिडेट मात्र 6,558 वोट पा सका। आपको बता दूं कि भाजपा ने यहां बहुत कोशिश की थी चुनाव में लड़ने के लिए, मतलब कहीं संघर्ष में आने के लिए, एक टक्कर देने के लिए, मगर ऐसा नहीं हुआ और भाजपा एक कोने में पड़ी रह गई। भाजपा का यहां पहले भी कभी जनाधार रहा ही नहीं। आखिरी सीट झारखंड। झारखंड की डुमरी सीट पहले भी जेएमएम के पास थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और अभी भी वही जीती है। तो यहां भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। झारखंड भी भाजपा के लिए 2024 में कोई अच्छी खबर लाएगा, ऐसी उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कृपया बताएं, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।